यहाँ के पुजारी से भी मेरी बात हुई है और मैंने बात की है कि क्या पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर सीमा हैदर की कोई शादी हुई है यहाँ पर या सचिन मीना की कोई शादी हुई है। लको तो यूं कहेगा मोमिन सर मुंह पे तो कहीं ना जाती है, मैं तो कह ना सकूं, मुंह पे तो आ ही ना है बोलना, यही कहती थी। और एपी सिंह जी ये लिख के देते थे सीमा भाभी विकास की शादी अपने अपने नौकरों पे लगा लो और यहाँ पे जो जेल रहती है ना इस जेल में रख लो। 10 साल से उनकी सरकार है, अपने ऊपर में ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज 10 बजे क्या क्या खबर आती है उसमें तो तुम लोगों के होश उड़ने वाले हैं। मोदी जी का इसने सुखा साफ कर दिया, बेवकूफ बेशरम बेगैरत औरत ने। अरे इतना कुछ तो कर लिया, इससे ज्यादा क्या करना, सिर्फ उसने लॉकअप में तो जाना है। और किसी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन रहे हैं, धुएं पड़ी है ना अंदर, इनको निकाल लीजिए, गरम तेल डाल लीजिए, वो आ जाएगी बाहर। बेशरम निर्लज बेहया मतलबी औरत। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अभी मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार खबर बताने जा रहा हूं, जिसके बाद देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक बेहद शानदार वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसमें आप सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। हाँ मेरे दोस्तों, ये वीडियो बेहद शानदार है। और अभी मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मोमिन मलिक साहब के हाथ नेपाल के अंदर कई सबूत लग चुके हैं और वो सबूत मोमिन मलिक साहब अदालत के अंदर पेश करेंगे। दोस्तों अब ये भगोड़ी बहुत जल्द जेल जाने वाली है। दोस्तों अब मैं आपको एक शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सर आप तो वहीं अटके हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो बात तो हो गई। अभी हमारे उसके देखिए ना, मैं योगी जी की छत्र छाया में हूँ, योगी जी की उसमें हूँ, योगी जी को इसने देखना पता ही साफ करवा दिया। कितनी बड़ी पनौती है ये बताइए। योगी जी कर करके बुलडोजर बाबा कर करके, और आज बेगैरत बेशरम औरत वो बना रही है, वीडियो बना रही है कि मैंने बहुत मिन्नतें की थी। तूने मिन्नतें की थी 10 साल से, हमने तो बाहर झोंकी थी, जो हमने वोट दी थी हमने तो 10 साल से कुछ किया ही नहीं था। 10 साल से उनकी ही सरकार है भाई, 10 साल से भी उनकी सरकार है। तू तो अभी आई है भगोड़ी और तो बिल्कुल ऐसे कर दिया कि भाई मैंने तो मिन्नतें की थी। मैंने तो तेरे को देखा ही नहीं मिन्नतें करते हुए है, मिन्नतें करते हुए तो हम लोगों ने तेरे को देखा ही नहीं, क्योंकि तू हर चीज कैमरा पे लाती है। तो वो चीज तो कैमरा पे लाई नहीं जब तू मिन्नतें कर रही थी, जब तू उनकी फोटो दिखाती है। पहले तो सबसे ज्यादा अच्छा तो तभी कर रही थी जब तूने कमरा का रिजर्वेशन किया था और सबसे पहले अपने भाई की फोटो लगाई, उसके बाद हमारे लीडरों की फोटो लगाई तूने। फिर इसी बेगैरत औरत तूने इतनी इज्जत, ये इज्जत दी तूने उनको, है ये इज्जत दी तूने उनको। और 10 साल से उनकी सरकार है, अपने ऊपर में ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इतना वो कर लिया तो ना, बहुत ने वाहवाही लूट ली, बहुत ज्यादा कर ली। अब तेरा भाई है, तेरा पक्का साफ, आज 10 बजे क्या क्या खबर आती है उसमें तो तुम लोगों के होश उड़ने वाले हैं। हमने बोल रखा जो भी जिस हॉस्पिटल में जाएंगे कि आईसीयू में, एक आईसीयू में रखना, इन दोनों को 2 बेड रखना उस आईसीयू में। संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता में कोई भी परमिशन नहीं कर सकता। आज इसके भाई को समझ में नहीं आ रहा है, आज इसके भाई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आचार संहिता लगी हुई थी। मेरी बहन सोशल मीडिया पे प्रचार कर रही थी, अब आए ना इसका भाई हमारे सामने, अब आए इसका भाई हमारे सामने, बोले हमारे सामने आचार संहिता लगी हुई थी और प्रचार प्रसार कर रही थी, तो किसने हक दिया प्रचार प्रसार करने का? इसके बोलने के बाद कितनी वोटें कटी है। मोदी जी वहां से आप देखिए ना कि मोदी जी का इसने सुखा साफ कर दिया, बेवकूफ बेशरम बेगैरत औरत ने। सारे लोग ऐसे अंधभक्त हुए पड़े हैं ना, जो आके नीचे से ना ऐसे छुट्टी काट जाते हैं हमको, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे इतना कुछ तो कर लिया, इससे ज्यादा क्या करना, अब सिर्फ उसने लॉकअप में तो जाना है, अब सिर्फ लॉकअप पे जाना है, लॉकअप पे जाने की बारी है। तुम अपने एक एक बात के बेटे हो ना, तो सबके सब उसके साथ लॉकअप में चले जाना। जो तुम छुट्टी मार के चले जाते हो ना नीचे से एक कमेंट करके और छुट्टी मार के चले जाते हो, अब मैं देखूं तुम्हें कि तुम कितना उसके साथ में वहां जाते हो, कैसे उसके साथ में रहते हो। अगर हो इतने इतने वो हो तो उसके साथ चले जाना। वो क्या बोलते हैं, तुम बोलते हो ना कि सीमा भाभी विकास की शादी अपने अपने नौकरों पे लगा लो और यहाँ पे जो जेल रहती है ना इस जेल में रख लो। बेशर्मो पनौती है, इतनी पनौती है साली, इतनी पनौती है। जिस जिस उसका उत्तर प्रदेश का नाम ले लेके आप लोगों को डराती थी, देखिए क्या कर दिया इसने, है? जिस उत्तर प्रदेश जो योगी जी का नाम ले लेके आपको डराती थी, वहां का क्या हाल कर दिया इसने। ये तो पहले ही बोल दिया था, याद करें तो पहले ही बोल दिया था, ये नप्पू जो है ये वहां का जीता है और सारे के सारे पाकिस्तानी मेरे भाई है। तो हैदर भाई के साथ क्या अपनी ऐसी तैसी करवा रही थी, है? तो हैदर भाई के साथ अपनी ऐसी तैसी करवा रही थी। 4 बच्चे पैदा करे तूने, हैदर भाई की कमाई खाई तूने, पहले ही आ जाती। फिर अगर सारे के सारे तेरे भाई तेरे खुद वैसे ही विदा कर देते, लीगली आती तो तेरे भाई वैसे विदा कर देते, अच्छी तरह विदा करते डोली में। अच्छा कल भी कह रहे थे, कल जब मिठाई बांट रहे थे एपी सिंह जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन रहे हैं, धुएं पड़ी है ना अंदर, इनको निकाल लीजिए, गरम तेल डाल लीजिए, वो आ जाएगी बाहर। जिस तरह से आप बोल रहे थे ना कि हम लोगों ने वायलेशन किया, हम लोगों ने जब जिस टाइम पे वोटिंग थी हम लोगों ने हिंदू और मुसलमान किया, ये किया वो किया, आपकी बहन ने क्या किया? अब उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आपके बच्चे तो कुछ नहीं है। लेकिन मोमिन साहब जो है ना वो काठमांडू नेपाल पहुंचे हुए हैं आपकी पोल पट्टी खोलने के लिए।
आपको डर लग रहा हो नहीं लग रहा हो, आगे आपकी टांगें कांप रही हो नहीं कांप रही हो, हमें तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके हालात आपके दस्त लगे पड़े हैं, तुरंत ले लेना, जरा दवाई दे देना, क्योंकि हॉस्पिटल जाओगे बेहोशी की हालत में तो वहां फिर कोई साफ नहीं करेगा। तो उस तरह से थोड़ा डायपर वगैरह जो है अपनी बहन को बोलना कि जो डायपर उसने ले रखे हैं वो पहुंचा दे आपके घर में, ताकि वो काम आ जाए आपके। आप कल भी बोल रहे थे ना कि भाई लोगों ने ये किया, लोगों ने वो किया, यहाँ लोगों ने हिंदू और मुस्लिम किया, आपकी बहन ने क्या किया? आपकी बहन को प्रचार करने का अधिकार किसने दिया? आपकी बहन की वजह से और आपकी वजह से बीजेपी की कितनी सारी वोट कटी। आपने तो योगी जी को ही वहां से हटा दिया है। ये क्या आप लोगों ने, आप लोगों की स्ट्रेटेजी ये थी क्या योगी जी और आप योगी जी को हटाने की? और आप बड़े मिठाई बांट रहे थे इस चीज के लिए कि तो वहां से योगी जी हट गए हैं, आपने मिठाई बांटी, आपने इसलिए मिठाई नहीं बांटी कि फिर दोबारा से कांग्रेस की बीजेपी की सरकार आ गई, आपने मिठाई बांटी कि वहां से बुलडोजर बाबा हट गए, समझे? आपने इस चीज की मिठाई बांटी। तो आपने देख लिया होगा जब पनौती का घर रिनोवेट हुआ था तो इसने सबसे पहले अपने भाई की फोटो लगा रखी थी, योगी मोदी जी इसने पीछे रखे हुए थे। जब भी हमने कभी इसको देखा होगा, इसकी कोई अनदर वीडियो आई होगी तो योगी जी मोदी जी की फोटो ऐसी जगह होती थी जहाँ पे इसने डस्टबिन रखा है, जहाँ इसने बाल बना रखे होंगे, जहाँ इसने कुछ ऐसे होकर रखे होंगे। जब ये कैमरे पे लाती थी उनको, उनकी फोटो तभी कैमरे पे दिखाई देती थी। आज अच्छा, आज इसने योगी जी की फोटो क्यों नहीं पकड़ रखी थी? मोदी जी की फोटो क्यों पकड़ रखी थी? अगर ये योगी जी की इतनी भक्त है, योगी जी की इतनी फैन है, इसने बोला ना योगी जी और मोदी जी की बड़ी फैन हो भाई दिव्य, अगर वो वहां से यूपी से हार गए हैं तो क्या उनको वैसे छोड़ देगी? आज तूने उनकी फोटो क्यों नहीं पकड़ रखी थी? बेशरम, निर्लज, बेहया, मतलबी औरत। अगर उनकी सरकार होती तो तू बोलती कि हाँ हाँ, अब तो योगी जी भी जीत गए, अब तो मेरे को न्याय मिलेगा। तेरे को न्याय कभी नहीं मिलेगा, तेरा भाई की बस की नहीं है, तेरे भाई को ना कानून नहीं आता है, तेरे भाई को, तेरे को न्याय कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं, नेवर। ये इतनी बड़ी फन होती है, मैं कहता हूँ इतनी बेगैरत औरत है, जिस जिसकी लाइफ में या जिस जिसकी इसने सबर करो सकता है आपका, जिस जिसका इसने नाम लिया ना वो आदमी आज बर्बाद हो गए। अब लास्ट है एके सिंह जी की छाती पे एक पैर रख के जाएंगे, एके सिंह जी भी राम नाम तक, बस सबका घर इसने बर्बाद कर दिया। और ये लप्पू को क्यों बता रहे, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, कौन बेवकूफ इंसान है जो लप्पू की जान लेगा? लप्पू की जान ले तो किसी को क्या फायदा हो सकता है? वो कौन से अंबानी, अडानी और टाटा बिरला है, उसकी जान में रखा क्या है? ये बोलते उसको बड़ा वो दे रहे हैं ना कि उसकी जान को खतरा है। कौन बेवकूफ है जो उसको मारना चाहता है? वो तो मरा हुआ ऐसा ही है, उसको तो उठा के सीधा उसमें रखना है। ये तो कौन से लोग गलत गलत फहमियां फैला देते हैं कि इसकी जान को खतरा है, उसको जान ही कहाँ है जो खतरा होगा जी। कल मोमिन सर वहां चले गए तो कल सारे लाइव नहीं आए, कल तो लाइव ही नहीं आए, क्योंकि मोमिन सर के लिए जो वीडियो डाली थी ना वो वीडियो कहीं कहीं से हट गई है, कहीं से नहीं आती, क्योंकि वो वीडियो अभी भी है सचिन सीमा 10-20 पे है या 10 पे है, वो वीडियो है अभी, तो कहीं कहीं से हट गई है। लेकिन वही है ना, तब से वो लाइव नहीं आए, और जब परसों लाइव आई थी तो ऐसे चीख चीख के रो रही थी, दिल को बड़ा सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि हैदर भाई जितना रोया ना एक साल, ये भी अब दहाड़े मार मार के रो रही है, बड़े दहाड़े मार मार के रो रही है। बच्चों से अलग होने का बड़ा इसको है ना दुख है, तो बच्चों की देखभाल कर ही कब रही है बेचारा, तूने बच्चों की देखभाल की कब? वो बगल में जो है चमची चाची है उसके घर छोड़ देना, उसको पैसे देना, और पैसों में तो बच्चों की देखभाल वहां करवा रही है। कौन सी माँ है तू? तू कह रही है कि एक माँ के सीने में भी दिल होता है, एक माँ में वो बाप नहीं है जो बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, उस बाप को तो अभी तक शक्ल पर देखने के लिए तूने उन बच्चों को मीडिया पे दिला रही है। वैसे तो लोगों को तो बड़ा दिखा रही है बच्चों को, लेकिन उस बाप को भी दिखा रही है, तो इस लप्पू की गोद में दिखा रही है बच्चों को, इस लप्पू के साथ सुला रही है। तो कह रही है कि बच्चे मेरी जान है, बच्चे जब रात पहुंचते हैं तो मेरे से पानी मांगते हैं, अगर बेशरम बेगैरत और तू झूठ बोल रही है, और कितना झूठ बोलेगी, तेरे झूठ की ना सच में ना तो कोई शुरुआत है ना अंत है, तो झूठी पैदा हुई थी और झूठी ही मरेगी। तूने अपने खुद के मुंह से बोला था कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कुछ नहीं है, नहलाना लप्पू ने, खिलाना लप्पू ने, कपड़े चेंज कराना लप्पू ने। ए बदतमीज बेशरम औरत, बड़ी बड़ी बच्चियां हो गई है वो, ठीक है ना, वॉशरूम ले जाता है वो लप्पू, तेरी औकात है उस लप्पू को उसके साथ में बेगुन बच्चों के साथ में भेजने की? तो एक अच्छी माँ तो एक अच्छी बीवी तो नहीं बन सकती, पर कम से कम उन बच्चों के लिए दिखावे के लिए एक अच्छी माँ बन जा। हम लोगों को कोस रही थी, मोमिन सर को कोस रही थी, कैसा वकील है, एक माँ से बच्चों को जुदा करेगा, और एक बाप से जो तूने 4 बच्चों को जुदा किया, तेरे कलेजे पे कीड़े नहीं पड़े तो हम कर मार देते हैं, नमक मिर्ची डाल देते हैं वहाँ। एक बाप की तेरे को एक बाप से रो, एक बाप के आंसू नहीं दिखाई दे रहे तुझे? एक बाप जो 4 साल सऊदी में था और 1 साल अभी तो ये इंडिया में यहाँ पे आ गए, और तूने अभी तक बच्चों को नहीं दिखाया 1 साल से, है तो अपने आप को तो माँ कह रही है बेगैरत औरत। और एक बाप जो तड़प रहा है इन बच्चों के लिए, जो बोल रहा है कि भैया बच्चों से एक बार बात करवा दो। अब तो देख तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तेरी तो उल्टी गिनती शुरू कर ले, तो गिनती भी मत कर, तो छोड़, तू बीमार पड़ जा, क्योंकि अभी ऐसा टाइम आ गया ना तूने एंड वक्त से बीमार पड़ना है, पर उसका भी इंतजाम करेंगे भैया, तेरे को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तेरे को तेरे साथ में तू हथकड़ी पे रहेगी, दोनों बहन भाई तुम हथकड़ी पे रहोगे, दोनों बहन भाइयों का लप्पू तो वैसे ही गया गुजरा है, उससे तो क्या ही बात करनी है। तुमको एक ही आईसीयू रूम में रखेंगे, देख लेना, एक ही आईसीयू रूम में रखेंगे, वो हथकड़ी हटाएंगे भी नहीं, समझे भैया भी होगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, इसलिए मिठाइयां बांट रहे दिखावे के लिए, भैया को कोई खुशी उशी नहीं है। अगर खुशी होती तो अपनी भगोड़ी बहन को इलेक्शन के टाइम पे प्रचार करने के लिए नहीं बोलते, जब आचार संहिता लगी हुई थी, और उस टाइम पे भगोड़ी ने जो है वो प्रचार किया। एके सिंह जी, हमें सब कुछ याद है, आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे थे ना,
अब आप अपनी उंगलियों को संभालिएगा। जब आचार संहिता लगी हुई थी, इस बेगैरत औरत को किसने बोला कि तू प्रचार प्रसार कर सोशल मीडिया पे आके, इसकी औकात क्या है हमारे नेताओं के लिए प्रचार प्रसार करने का, इसको हक किसने दिया? ये ना यहाँ की सिटीजन है, ना यहाँ की वोटर है, ना यहाँ ये हिंदुस्तान में रहने लायक ही नहीं है। ये कौन होती है हमारे योगी मोदी जी के लिए वो करने वाली, उनका प्रचार प्रसार करने वाली, ये उनके लिए वोट के लिए वो मांगने वाली बेगैरत औरत। लपो तो यूं कहेगा मोमिन सर, मुंह पे तो कहीं ना जाती है, मैं तो कह ना सकूं, मुंह पे तो आवे ही ना है बोलना, यही कहती थी। और AP सिंह जी ये लिख के देते थे, और उसके बाद नेत्रपाल बोलेगा, हाँ जी सर, मैं तो इसलिए यहाँ घर छोड़ के चला गया था, इसने बड़ा वो मचा रखा था यहाँ तक, इसने तो ये कह दिया था कि अगर तो इस घर में रहेगा तो तेरे को चीर दूंगा। इसने सच नहीं बोला, इसने उसके लिए नेत्रपाल के लिए बोला इस घर में रहेगा ना, और देख ले फिर तेरे ऊपर लांछन भी लगा देंगे कि तू मेरे को छेड़ रहा था। मतलब तो उसके घर में उसके बेटे के साथ रह रही है, एक बहू बन के रह रही है, इलीगल बहू बन के, और जो इलीगल ससुर है अपने बाप के समान होता है ससुर, तो उससे अगर इस तरह के इल्जाम लगाएगी तो यार छोड़ना, वो तो चले, वो तो नप्पू झुंगुर है, दोनों के अनपढ़ है, उनको तो कुछ भी नहीं पता। तूने तो पराशर सर को नहीं छोड़ा, बोला कि ये हमें लीगली, मेंटली और फिजिकली इसको वो करेंगे, असॉल्ट करेंगे, इसको फिजिकली परेशान करेंगे पराशर सर। तो पराशर सर को इतना सब कुछ बोल दिया कि भाई, मतलब मेरे को तो ये लगा है कि जिस दिन दूसरी सुनवाई होगी पराशर सर अपना भी मुकदमा वहां दर्ज ना करके फिर ये गई। मेरे को लगता है कि करना चाहिए पराशर सर को करना चाहिए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो के अंदर सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों ये भगोड़ी जाने वाली है जेल के अंदर, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक साहब के याद नेपाल के अंदर कई सबूत लग चुके हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।